What is cytology? Earlier we have studied the structure and the types of organelles of the cell. This is called as a cell biology. Means, see, now we know that what is cell, structural and the functional unit is known as cell. Cell, after cell से क्या बन जाता है फिर हमारे पास cell organelles. क्या बन जाता है? Cell organelles. मतलब सेल से ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं. क्या क्रिएट होते हैं? ऑर्गन्स. हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है. हार्ट एक ऑर्गन है कि नहीं? लीवर एक ऑर्गन है, पैनक्रियास एक ऑर्गन है. ये तरीके से क्रिएट होता है. साइटोलॉजी अबव दिस मेंशन्ड बाय इंक्लूड द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. साइटोलॉजी क्या होता है? सेल के बारे में स्टडी. क्या? सेल के बारे में स्टडी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेल. मतलब एक ही तरीके से सेल के बारे में नहीं पढ़ाई, अलग अलग तरीके से सेल की कैसे कैसे पढ़ाई किया जा सकता है, उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसका क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर मतलब कितना इंपॉर्टेंस है उसका सेल का, उसको ही हम बोलते हैं साइटोलॉजी. अब उसके बाद ना बहुत बड़ा चेंजेस आ गया. देयर इज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सेल फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द सेल बायोटेक्नोलॉजी. मैंने तुमको पहले ही बोला सेल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एक ही चेंजेस नहीं आ गया, बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है हमारे ह्यूमन हेल्थ के अंदर. मतलब इससे हमारे सोसाइटी को, हमारे ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज्यादा एडवांटेज है. आजकल अलग अलग मशीन आ गए हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट आ गए हैं कि जो अनक्यूरेबल डिसीजेस है, अनक्यूरेबल डिजीजेस है उसको भी हम ट्रीट कर पा रहे बहुत इजीली. अभी मैं तुमको एक बात बोलता हूं, आगे जाने वाले जमाने के अंदर क्या होगा कि जो डॉक्टर का भी ना काम धीरे धीरे खत्म हो जाए. कैसे? कि मैं एक बात बोलता हूं, आजकल हमारा जो फोन हो रहा है ना, अभी जैसे आईफोन का वॉच ले लो, वो ये भी बताता है कि आदमी मर गया है कि जिंदा है, आदमी गिर गया है कि उठा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या, अगर फोन उसके साथ में अटैच है और उसके घड़ी हाथ में. तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया. ये तरीके से अगर आप जैसे तुम लोग एक एग्जांपल में देखो, अभी जैसे हम डेली वॉच यूज करते हैं, सब स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐप होता है, वो ऐप के अंदर हमारा पूरा डिटेल भर देता है, हमारा ब्लड ग्रुप, ये वो, वेट गेट सब भर देते हैं हम. उसके बाद वो ब्लड वो आपको हमको बताता है कि हम इतना भाग चुके हैं, हमारे इतने कदम. अगर वो हमारे स्टेप को काउंट कर पा रहा है तो हमारे बॉडी एक्टिविटी को भी काउंट कर देगा. आगे फ्यूचर में मैं तुमको बोल रहा हूं आज ही, एक ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जिसके अंदर हमारे पूरे बॉडी का हर चीज मूवमेंट होगा. हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होगा, हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल होगा, हम कितने बार एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो कंट्रोल होगा, हमारा पैर का मूवमेंट कंट्रोल होगा, हमारा बॉडी का हर एक सिस्टम कंट्रोल होगा. जैसे अभी हमने देखा इलॉन मस्क न्यूरोलिंक पे काम कर रहा है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी चीजें चल रही है वो एनालाइज कर सकते हैं, हम उसको हम देख सकते हैं, इस पे वो काम कर रहा है, फ्यूचर में वो आ सकता है. तो ये तरीके से क्या होगा, कोई ऐसा एक ऐप डेवलप होगा जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर सारी चीजें रहेंगी. अभी जैसे हमारे बॉडी में कैलोरीज कम हो गए, हमने ज्यादा दौड़ दिया, कैलोरीज कम हो गए, तो हमें कैलोरीज बढ़ाने के लिए क्या खाना, हमारा ऐप हमको नोटिफिकेशन देगा. जैसे हमारा ऐप नोटिफिकेशन दिया, वैसे ही हमारे मोबाइल में एक अलग से ऐप होगा जो नोटिफिकेशन को एनालाइज करेगा और वो हमारे ग्रोसरी शॉप को ऑर्डर दे देगा. हमारा ग्रोसरी शॉप वाला लेके आ जाएगा कि ये लो भैया, इससे कैलोरी बढ़ेगा तुम्हारा, फिर वो हम खाएंगे, हमारी कैलोरीज बढ़ गए. अब XYZ हमारी ज्यादा कैलोरीज बढ़ गई. अब जैसे हमको फीवर हो गया, एग्जांपल, अब फीवर हो गया तो हमारे वॉच से मालूम हो जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है. तो जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एक हमारा फैमिली डॉक्टर का नंबर सेव रहेगा, उसको मैसेज जाएगा कि योर पेशेंट हैज बीन असाइन्ड विद अ फीवर. फिर वो डॉक्टर उसको क्या करेगा, वहां से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, वो डायरेक्ट ग्रोसरी शॉप को कर देगा. आजकल बहुत सारे ग्रोसरी ऑनलाइन फार्मेसी चालू है. फिर वो उसको वो डायरेक्ट इसका एड्रेस लेगा, उसका एड्रेस देगा, नंबर डालने के बाद शायद आधार कार्ड डालने के बाद सब दिखेगा, आधार कार्ड डालने के बाद उसका नंबर लिया, फिर उसके घर पे मेडिसिन आ गया, वो बैठे बैठे खा लिया. तो इसमें ह्यूमन की नीड कहां है? इतने सारे टेक्नोलॉजी पे काम चल रही है, आगे ये सारी चीजें आने वाली, तो डॉक्टर का भी जॉब चले जाएगा, किसका भी जॉब सिक्योर नहीं है आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी. हम बोल रहे हैं हम रोबोटिक्स पे काम करते, तो ये रोबोटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अभी हमने ह्यूमनॉइड रोबोट सोफियान बोल के है, उसको डेवलप किया. वो तो डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है हमारे साथ, जो भी तुम पूछोगे वो बताएगी, एकदम ह्यूमन के जैसा. सोफियान नाम है उसका. तो यही बोल रहा हूं, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया. और ये देखो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का. एक तो हमारे बॉडी को, ब्रेन को, हमारे बॉडी के सेल को यूटिलाइज कर रहे, स्टडी कर रहे, और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी ला रहे जो हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है. एक और एग्जांपल मैं तुमको देखने को बताना चाहूंगा. चाइना है ना, चाइना अभी एक ऐसे मैकेनिज्म पे काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं प्लान बेबी. मतलब वो जो
जो बेबी होने वाले, जो बच्चे होने वाले, वो डायरेक्ट एक वॉर्म बनाएंगे, आर्टिफिशियल वॉर्म बनाएंगे मदर का, और उसके अंदर प्लांट कर देंगे। उसको नाक कैसे चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, वो सब प्लान करके वो सेल के अंदर वो पहले ही जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर ये सारी चीजें प्लान करेंगे और वो इम्प्लांट कर देंगे। और उसके बाद वो बेबी जो तैयार होगा जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। इतना टेक्नोलॉजी आ गया। ये सब क्या है? सब बायोटेक्नोलॉजी है। ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया तुमको बायोटेक्नोलॉजी? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। Yes, sir. भारी वीडियो बन गया है ना।